कक्षा अर्थ के भैयाओं का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपके बसंत भाग 3 पुस्तक के पाठ 4 दीवानों की हस्ती का अध्ययन करेंगे। कवि, इस पाठ के कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय जानें। हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद में अब प्रयागराज से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। शुरुआत में इन्होंने कविता लेखन में ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में इनकी रुचि बढ़ गई। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा जी ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई। इस प्रकार भगवती चरण वर्मा ने हिंदी काव्य जगत में विभिन्न प्रकार से अपने योगदान दिए। आइए आज हम उनकी कविता दीवानों की हस्ती के प्रथम काव्यांश को पढ़ें। अभी काव्यांशों को एक बार पढ़ लेते हैं। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। जब अब अपना और पराया क्या। कवि कहता है, अंतिम पंक्तियों में कहता है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम इस दीवानों की हस्ती कविता के दो काव्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या जाने। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए थे बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने इन पंक्तियों में किन भावों की पुष्टि की है, इसको जानने से पहले इन काव्यांशों के में कठिन शब्दों को जान लेते हैं। प्रथम शब्द है दीवानों, जिसका अर्थ है अपनी मस्ती में रहने वाले। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व, मस्ती का अर्थ है मौज, आलम का अर्थ है दुनिया और उल्लास का अर्थ है खुशी। आइए
इस काव्यांश का प्रसंग जाने। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इसमें कवि कहते हैं कि उनका स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते, वह एक स्थान पर टिके नहीं रहते। देखें, प्रथम पंक्ति में कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कभी कहना चाहता है कि हम एक स्थान पर नहीं, हम आज यहाँ रहते हैं और कल दूसरे स्थान का, अर्थात कहना यह चाहता है कि हम दीवाने फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, हम एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते। और दूसरा कहता है कभी कि वे जहाँ भी जाते हैं चारों तरफ खुशियाँ फैल जाती हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले गए। कह रहे हमारे साथ मस्ती अर्थात आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जिस तरफ हम चलते हैं चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ व्याप्त हो जाती हैं। और साथ ही कवि कहना चाहता है कि चारों तरफ प्रसन्नता का माहौल हो जाता है। और कवि यह भी कहना चाहता है कि मैं आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि मैं रमता जोगी हूँ। कवि रमता जोगी है, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में आंसू की तरह सब जगह फैल जाता है। कवि कहते हैं कि वे सब कहते हैं ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कहते हैं कि इतनी जल्दी आए और तुम कैसे चले गए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ चारों तरफ इतनी प्रसन्नता होती है कि जब कभी मैं वहाँ से पुनः अलग होता हूँ सभी लोग कहते हैं अरे तुम इतना जल्दी आए और इतना जल्दी चले भी गए। ये दूसरे काव्यांश का अर्थ जानते। दूसरे काव्यांश को देखें। और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए। छक कर दुख सुख के घुट को हम एक भाव से पिए चलें। इस काव्य पंक्ति में कठिन शब्द जाने। जग का अर्थ है संसार, छककर का अर्थ है तृप्त होकर, भाव का अर्थ है एहसास। आइए इसका जाने। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस काव्यांश में कवि ने संसार से दूर अपनी अलग राह पर चलने की बात कही है। अर्थात कवि यह बताना चाहता है कि मैं सांसारिक लोगों से अलग रास्ते पर चलने का अभ्यस्त हूँ। कवि कहता है देखें, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि संसार जब कवि से जानना चाहता है अब वो किस ओर जा रहे हैं, तो वे कहते थे कि यह मत पूछो कि वह कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है। मैं ऊपर पंक्ति में ही कवि ने कहा है कि मैं स्थिर नहीं रह सकता हूँ, चलना मेरा स्वभाव है, मैं एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता। कवि कहता है दूसरी पंक्ति में, जग में उसका कुछ लिए चले, जग में उसका कुछ दिए चले। कवि कहता है कि वो संसार में कुछ ज्ञान लेकर कुछ अपने पास से देकर जाना चाहते हैं, अर्थात संसार को कुछ देना चाहते हैं और संसार से कुछ लेना चाहते हैं।
कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं। अगली पंक्ति देखें, कवि कहता है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ फिर रोए। जहाँ कहीं भी कवि रुकता है, लोगों से अपनी बातें कहता है, लोगों की बातों को सुनता है, उनसे प्रेम भरी बातें करता है, उनकी व्यथाओं उनके पीड़ाओं को जानने का प्रयास करता है और अपनी प्रेम भरी बातों से कवि उनको सांत्वना देता है, उनको सुख का एहसास कराना चाहता है। इस प्रकार कवि कहता है कि उनकी बातें सुनते हैं और अपना तथा उनका दुख बांटते हैं। सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफर पर चल देते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि जब कभी भी वह रुकते हैं तो एक दूसरे के पास रुक करके उनकी व्यथाओं को जानते हैं, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं, अपने दुख सुख को बांटते हैं और पुनः अपने सफर पर, अपने यात्रा पर, जीवन पे यात्रा पर चल देते हैं। आइए हम अगले काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या को जानते हैं। काव्यांश जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, पुनः एक बार दोहराते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी शीर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस काव्य पंक्ति में कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भिखमंगों का अर्थ है भिखारियों, स्वच्छंद का अर्थ है आजाद, निशानी का अर्थ है चिन्ह, उर का अर्थ है हृदय, असफलता का अर्थ है जो सफल न हो, भार का अर्थ है बोझ, आबाद का अर्थ है बसना और स्वयं का अर्थ है खुद। आइए इस का पंक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या हम लोग जाने। चरण वर्मा जी ने क्या कुछ कहा है। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई हैं। इसके कवि भगवती इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से हीन संसार को भिखारी कहता है। पूरे संसार में कवि मानता है कि यदि प्यार नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, तो यह संसार दौलत विहीन है। यद्यपि सभी लोग मानते हैं कि हम बहुत बड़े धनी हैं, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो कवि मानता है कि वह संसार बिल्कुल ही दौलत विहीन है। कवि फक्कड़ है, होते हुए संसार पर अपना प्यार लुटाना चाहता है, एक दूसरे को से प्रेम करना चाहता है, दूसरे से प्रेम लेना चाहता है। कवि कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। कवि के अनुसार संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नाम का धन नहीं है। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि मानता है कि पूरा संसार भिखमंगा है। क्यों मानता है? क्योंकि सांसारिक लोगों में आपस में प्रेम का अभाव है, प्रेम नामक धन नहीं है। किंतु हम एक निशानी शीर पर ले असफलता का भार चले। किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं। कवि मानता है कि यह पूरा संसार अपना है, और कवि यह भी मानता है
कि मैं इस बात में असफल रहा, मेरी असफलता रही कि मैं लोगों के बीच प्रेम नहीं, प्रेम को नहीं बना पाया, अर्थात एक दूसरे को प्रेम के सूत्र से नहीं जोड़ पाया। कवि कहता है कि सारे संसार को अपना मानते हुए भी बंधन मुक्त है, इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी उनके हृदय में है। यही भार उसकी असफलता का कारण है। अब अपना और पराया का अंतिम काव्य पंक्ति में देखिए, कवि के अनुसार अब अपना और पराया क्या। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और पराया नहीं है। वे कहते हैं कि आबाद रहे रुकने वालों, कहते हैं यह रुकने वालों, यहाँ जीवित रहने वाले लोगों, आबाद रहना, इस संसार में कायम रहना। वे कहते हैं कि स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं ही इस बंधनों को तोड़ कर चले जा रहे हैं। इससे वह प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि हम प्रेम रूपी इस बंधन से स्वयं बंधे थे, और जैसा कि मैंने देखा यह संसार प्रेम विहीन है, प्रेम रूपी दौलत से विहीन है, इसलिए यह संसार मुझे भिखमंगा लगता है। तो इस बंधन से अब मुक्त हो रहे हैं और प्रसन्न होकर अपनी राह पर, अपनी सफर पर चलना चाहता हूं। कवि ने इस प्रकार इस दीवानों की हस्ती के माध्यम से बताया है। दीवानों की हस्ती कविता के माध्यम से बताया है कि मैं और मेरा हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं और चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी जीवन में असफलता और सफलता का श्रेय स्वयं लेना चाहिए। सफल हों तो स्वयं को श्रेय दे, असफल हों तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं हमारा ही दोष होता है। इसलिए कवि बताना चाहता है कि कभी भी हम अपनी असफलता का दोष दूसरे पर नहीं दें और अपने जीवन को प्रेम पूर्ण ढंग से व्यतीत करने का प्रयास करें। इस पाठ से प्यारे बच्चों हमें सीख लेनी है कि अपने जीवन के प्रत्येक पल को एक दूसरे से प्रेम पूर्ण ढंग से व्यतीत करें। अगली वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।